हाँ, शुरू हो गया है गुरु जी। काव्य शास्त्र के जो ग्रंथ कश्मीर से संबद्ध हैं उनको समझने के लिए कश्मीर के शैवागम के कुछ तत्वों को जानना आवश्यक है। जो शैवागम कश्मीर में प्रसिद्ध हुआ, फूला फला, उसको प्रत्यभिज्ञा दर्शन भी कहते हैं। उसको त्रिक दर्शन भी कहते हैं। तीन तंत्र ग्रंथों के आधार पर होने के कारण भी इसे त्रिक कहा जाता है। और तत्वों का विभाग तीन रूप में किया जाता है, पर, अपर और परापर। और इसमें भेद, अभेद और भेदाभेद, इन तीन रूपों से विचार होता है। लेकिन सबसे बड़ा मुख्य कारण यह है कि यहाँ परम शिव परमात्मा जो हैं उनकी तीन शक्तियां हैं, इच्छा, ज्ञान, क्रिया। तो इन तीन शक्तियों से संपन्न जो परमेश्वर हैं, परम शिव हैं, जो आत्मा हैं, जो परम हैं, उनका यहाँ पर विश्लेषण होता है, विचार होता है। इसलिए त्रिक दर्शन भी इसे कहते हैं। इतिहास में लिखा है कि परम शिव ने अपने पांचों मुखों से आगमों का उपदेश किया। वो जितने आगम ग्रंथ थे उनकी व्याख्या लोगों ने द्वैत परक की, द्वैत रूप में व्याख्यान उसका हुआ। तो ये देखकर परम शिव ने दुर्वासा को कहा कि आप अद्वैत परक इनकी व्याख्या कीजिए। तो दुर्वासा ने तीन पुत्रों को मन से उत्पन्न किया, मानस पुत्रों को, त्र्यंबक, आमर्दक और श्रीनाथ। तो त्र्यंबक को अद्वैत का भार दिया, आप अद्वैत का विश्लेषण कीजिए आगम ग्रंथों में जो अद्वैत है। आमर्दक को द्वैत की व्याख्या प्रस्तुत करने को कहा और श्रीनाथ को द्वैता द्वैत एक कहा। तो ये इसका एक आख्यान ये मिलता है। इसी की कड़ी में अनेक आचार्य आते हैं, सोमानंद आते हैं,
जिनकी शिव दृष्टि तो पैसे दे रचना रहे है, हैं शिव दृष्टि ग्रंथ है, वोट करने के लिए निकाल लेते हैं। तो वेयर आर यू गोइंग नाउ? वसुगुप्त, कल्लट, सोमानंद आदि अनेक आचार्य हैं, तो इतिहास बताना यहाँ पर प्रयोजन नहीं है। भाभी कब आओगी फिर? वसुगुप्त को गुरु जी एक मिनट, सब लोग प्लीज फोन म्यूट पे रखें, आवाज आ आदेश रही है। आदेश हुआ तो शिव सूत्र का उद्धार उन्होंने किया। ये शिव सूत्र प्राप्त हुए जिसका पहला सूत्र है चैतन्यम आत्मा। तो अनेक आचार्य हुए, लेकिन उन आचार्यों में सबसे प्रधानता विषय विवेचन की दृष्टि से अभिनव गुप्त को माना जाता है। अभिनव गुप्त ने अनेक ग्रंथों की रचना की। तंत्रालोक, प्रत्यभिज्ञा विमर्शिनी आदि अनेक ग्रंथों की रचना की, और उनमें कश्मीर में प्रसिद्ध शैवागम के सिद्धांत का विश्लेषण किया, अद्वैत परक व्याख्या की। इस दर्शन की विशेषता यह है कि यह अपूर्ण ख्याति मानता है। अपूर्णता का ज्ञान होता है। दूसरे जगह ख्यातियां पढ़े होंगे, अख्याति, अनिर्वचनीय ख्याति इत्यादि पंच ख्यातियां प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये उससे हटकर अपूर्ण ख्याति है। इस दर्शन के अनुसार ये समग्र जो विश्व है वह विश्व परमेश्वर स्वरूप है। परमेश्वर ही अपने आप को उन उन रूपों में प्रकाशित कर रहे हैं। तो वो जो प्रकाशन है वो एक दो प्रकार का होता है। एक होता है पूर्णता का प्रकाशन। तो जहां पूर्णता का प्रकाशन हो जाता है तो वो पूर्ण शिवत्व प्रादुर्भूत हो जाता है। और हम जैसे जीवों का जो ज्ञान है वो अपूर्ण ज्ञान है। किसी पदार्थ को हम पदार्थ के किसी एक गुण को, दो चार गुणों को जानते हैं, लेकिन उसमें सारे गुण हैं, सारी संभावनाएं एक पदार्थ में है। बालू में भी तेल देने की क्षमता है, लेकिन वो विधि हम नहीं जानते हैं, क्योंकि वो भी शिव स्वरूप है। तो किसी भी पदार्थ की अपूर्णता का ज्ञान होता है, संपूर्णता उसकी संपूर्णता का ज्ञान हमें नहीं होता है। तो एक अपूर्ण ख्याति ये है। दूसरी विशेषता है कि इस दर्शन में आभासवाद है। दृश्य जगत सारा शिव से अभिन्न अवस्था में, परम शिव से अभेदावस्था को वो प्राप्त है, और वह भिन्न रूप से प्रकाशित होता है। तो परमात्मा जो है परम शिव,
वो क्रीड़ा के रसिक हैं। इनकी क्रीड़ा क्या है? अपनी अपनी पूर्णता का प्रकाशन कभी करते हैं और कभी अपूर्णता का प्रकाशन करते हैं, और उनकी एक शक्ति है जिसे कहते हैं स्वातंत्र्य शक्ति। वह स्वातंत्र्य शक्ति से कभी अपने को विश्व रूप में प्रकट करते हैं। तो विश्व रूप में जब प्रकट होते हैं तो उनका जो प्रकाशन होता है वह अपूर्ण रूप से कभी होता है। अपने अपने कुछ अंशों को वो छिपा देते हैं अपनी स्वातंत्र्य शक्ति से और कुछ को प्रकाशित करते हैं। तो ये खंडशः प्रकाशन ये है। तो वो क्रीड़ा रसिक हैं, आत्म प्रच्छादन क्रीड़ा रसिकः। वे 5 कार्य करते हैं, पंचकृत्य हैं उनके: सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह। एक सबसे बड़ी विशेषता है कि जितने पदार्थ हैं वे सारी उनकी शक्तियां हैं और स्वयं है वो शक्तिमान। अब ये प्रकाशन जो होता है तत्वों का, वो कैसे होता है? तो उसकी एक प्रक्रिया बतलाई और 36 तत्व इसमें माने गए। इन्हीं 36 तत्वों का विवेचन हमें करना है। एक शब्द इसमें आएगा कहीं संबित। संबित शब्द बहुत आता है, संबित विश्रांति सतत्वेन काव्य प्रकाश आदि। ये संबित क्या है? वो ज्ञान, इच्छा, ज्ञान, क्रिया, ये जो शक्तियां हैं उनकी एक ही अवस्था, अविभागावस्था है, अभिन्न अवस्था है संबित। और वो संबित रूप ही परम शिव हैं। और वो अपने को कभी विश्व रूप में प्रकाशित करते हैं, कभी विश्व से उत्तीर्ण हो जाते हैं, अविश्वात्मक पूर्णावस्था रूप में वो अपने को प्रकाशित करते हैं। तो एक श्लोक लिखा है पराप्रवेशिका ग्रंथ में कि विश्वात्मिकाम तदुत्तीर्णाम हृदयम परमेशितुः परादि शक्ति रूपेण स्फुरंतिम संविदम नुमः। और संविद रूपो ही सह करके आता है कि वो परमात्मा संविद रूप हैं। अब चलिए तत्व। तत्व का यहां अर्थ है तनोति इति तत्, जो विस्तार करे, तनु विस्तारे। जैसे मिट्टी है अन्य दर्शनों में, तो मिट्टी अपने को घट, शराब आदि के रूप में विस्तृत करती है और सब में अनुस्यूत रहती है। तो मिट्टी तत् है। तनन धर्म उसका है
तो तत्व मतलब हुआ उसकी व्यापकता, किसी की। तनोति इति तत्, और ये परम तत्व जिसको परम शिव भी कहा गया, आत्मा भी कहा जाता है, वह केवल ज्ञानावस्था है, वेदक अवस्था है। जो ज्ञान वेद्याकार को ग्रहण नहीं करता, स्व में विश्रांत वो रहता है। तो स्वातंत्र शक्ति जो है उस परमात्मा में, उस स्वातंत्र शक्ति से कभी वो बाहर उछलना चाहता है, बाहर अपने को व्यक्त करना चाहता है विश्व के रूप में। तो उसका जो बहिर्मुखता के प्रति उसकी जो एक प्रवृत्ति है, जो एक इच्छा है, जिसको कहते हैं उल्लिलीशा, उल्लसितुम इच्छा, उल्लसित होने की इच्छा। तो उस इच्छा से जब वो युक्त होता है और उसकी ज्ञान और क्रिया शक्ति प्रसृत होने लगती है, बाहर उल्लसित होने के लिए उन्मुख होती है, तो परमेश्वर की उस दशा को हम कहते हैं शिव। तो इसमें शिव दृष्टि में लिखा है कि आत्मैव सर्वभावेषु स्फुरन् निर्वृत चिद विभु। आत्मा ही सभी भावों में, पदार्थों में स्फुरित होता है। सर्व पदार्थेषु स्फुरन्, और विभु व्यापकः, व्यापकः आत्मा एव सर्वभावेषु जह आत्मा स्फुरन्नस्ति, जो आत्मा स्फुरित हो रहा है। और वो कैसा है आत्मा? तो है निर्वृत चित, निर्वृता चित, चित मने ज्ञान, और निर्वृत का मतलब हुआ जो ज्ञान अपने स्वरूप में स्थित है, निशेष रूप से जिसकी वृत्ति स्वयं में है, जो केवल ज्ञान है, ज्ञेय रूप, ज्ञेयता उसमें नहीं है, जो चैतन्य है। तो कहते हैं वो कि सर्वभावेषु स्फुरन् निर्वृता चिद, केवल वेदक स्वरूपा जा चित मने यत ज्ञानम। तो निर्वित चित रूपः विभु व्यापकः यह आत्मा वर्तते, और यस्य आत्मनः इच्छा एतादृशी अस्ति, तस्याः इच्छायाः प्रसारः निरोद्धुम न शक्यते। उसकी इच्छा के प्रसार को रोक नहीं सकते।
तो गुरु अनिरुद्धेच्छा अनिरुद्धेच्छा प्रसरः। हाँ बोलिए। गुरुजी आपने कहा कि जो ज्ञान जो किसी का ज्ञेय नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उसको जान तो रहे ना कि ये ज्ञान नहीं, है। नहीं, जो ज्ञान है यहाँ पर इसमें है कि ज्ञान ही ज्ञेय रूप को धारण करता है। तो जो ज्ञान ज्ञेय रूप को धारण न करे, तो यहाँ पर गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी ज्ञान ज्ञेय रूप का ऐसा होता है। आप सोए रहते हैं तो आपका ज्ञान कहाँ जाता है? चैतन्य है वो। लौकिक ज्ञान और जागृत अवस्था के जो ज्ञान होते हैं ना, वो विषय बनते हैं, वो विषय बनते हैं जो ये दूसरे दर्शन के जो ज्ञान है उनको छोड़िए। ये कहेंगे सविषयक होगा कि बिना विषय के ज्ञान होगा ही नहीं। तो उस ज्ञान की बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ पर ये सिद्धांत है कि ज्ञान जो है वही चैतन्य है और वही अपने को दृश्य रूप में प्रस्तुत करता है। ये साकारपद भिन्नत्वेन अयम आस्वाद्यते रसः। हाँ, तो ज्ञान ही आपको घटपट के रूप में दिखाई पड़ रहा है और वो शिवावस्था, वो परम शिव मने कहलाएगा, आत्मस्वरूप वो कहलाएगा जब वो ज्ञेय के आकार को ग्रहण नहीं किया, केवल वो वेदक है, वेदन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। गुरुजी, हमारी बुद्धि इधर वाले दर्शन से अधिकतर प्रभावित है, तो सोच लेते हैं कि आत्मा तो द्रव्य है और उसमें ज्ञान उत्पन्न होगा, तो ज्ञान तो बिना विषय के हो ही नहीं सकता। तो ये ज्ञान तो क्षणिक ज्ञान है जी, जिसको विभू मानते हैं आत्मा को, और अनेक आत्मा मानते हैं न्याय वैशेषिक में, और क्षणिक ज्ञान की उत्पत्ति मानते हैं। जी जी, वो ज्ञान है सविषयक होता है, बिना विषय के होगा ही नहीं। और ये जिस ज्ञान की चर्चा हो रही है वह ज्ञान तो सभी का आधार है। वही ज्ञान ज्ञेय रूप में भाषित होता है, वही ज्ञान ज्ञाता बनता है, वही ज्ञान प्रमाण बनता है। ये सिद्धांत है। अब गुरुजी, वेदांत में ज्ञान को सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो ज्ञान मतलब वो कौन है? ये वाला इंद्रिय जन्य ज्ञान है। वो ज्ञान का दूसरा अर्थ है कि वो ज्ञान है, ज्ञान वाला आत्मा नहीं है, वो ज्ञान ही आत्मा है। तो ज्ञान रूपी आत्मा वेदांत में ही अनेक रूपों में, माया से घटपट आदि रूपों में वो भाषित होता है। हाँ, तो क्या बोल रहे थे? गुरुजी, जो उसमें आत्मा में ज्ञेयत्व क्यों नहीं होगा फिर? क्योंकि फिर प्रत्यभिज्ञा कैसे करेंगे जब उसमें ज्ञेयत्व ही नहीं है? कि परम तत्व गुरुजी, परम तत्व हाँ, ज्ञेय नहीं है, तो उसमें ज्ञेयत्व नहीं होगा तो प्रत्यभिज्ञा कैसे करेंगे? जब तक ज्ञेयत्व उसमें आप मानेंगे तब तक वो परम तत्व नहीं है। मानने की बात यहां नहीं है। आप प्रश्न कर सकते हैं कि ऐसा भी एक ज्ञान होता है जो ज्ञेय के बिना भी होता है, तो उसमें प्रमाण क्या है? आप पूछेंगे ना कि प्रमाण क्या है, तो प्रमाण के लिए ये कहते हैं कि ये जो पूछ रहा है हमसे प्रमाण, वो कौन पूछ रहा है? वो सिद्ध है, पहले से सिद्ध है, तो वही ज्ञान है। इसको ज्ञान कहते हैं, निर्वृत्त चित्त कहते हैं उसको। आपने जो प्रश्न किया तो हम पूछेंगे कि प्रष्टा कौन है, तो प्रष्टा के रूप में स्वयं परम शिव पहले से सिद्ध हैं। जो प्रश्न करता है, जहां से प्रश्न का उद्गम हो रहा है, वो उद्गम स्थल जो है
वो केवल ज्ञान स्वरूप है। तो यही कुछ हट करके बातें आती है ना, तो हम लोग काव्य शास्त्र में जब पढ़ने लगते हैं तो उधर के दर्शन लगाने लगते हैं, तो वहां बैठ नहीं पाता है बहुत जगह। गुरु जी, दर्शनांतर वासित्व जो भी हमारे बुद्धि है ना, उस बुद्धि से यदि समझेंगे तो थोड़ी समस्या होगी, क्योंकि हाँ हमारे में दृढ़ है वो भाव, ज्ञान की हाँ विषयता, ज्ञान की क्षणिकता, हाँ ज्ञान की ज्ञान का पारिमित्य, हाँ अवच्छेद्यता, हाँ ये हाँ। सब इसमें नहीं है। तो ये ज्ञान भी प्रत्यभिज्ञा कहता है कि सत्य है, लेकिन ये अपूर्ण ज्ञान कहता है कि आप समझे कि ज्ञान ज्ञेय ही होता है, या ज्ञान विषय के बिना नहीं हो सकता। ये तो अद्वैतवाद ने है, ये शैवाद्वैतवाद है कि वही ज्ञान है, वही ज्ञाता है, वही ज्ञेय है। और जब न वो ज्ञान होता, न प्रमाण होता, न प्रमेय होता, तो स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो वो अवस्था जो है, लोक व्यवहार में भी देखिए ना कि आप सोते हैं जब जिस समय, तो आप कौन ज्ञेय को जानते रहते हैं, लेकिन ये आपकी सत्ता तो रहती है। तो ज्ञेय शून्यता दशा तो हमारी भी आती है व्यावहारिक दृष्टि से, कि हम कुछ नहीं जानते हैं, मैं तो सोया हुआ था। तो कुछ नहीं जानते थे तो आप थे ना। हाँ। तो वो स्थिति है। तो ये कहा अनिरुद्धेच्छा प्रसरः न निरुद्धा अस्ति इच्छायाः याः प्रसरः जस्य सह निर्वृत चिद रूपः व्यापकः आत्मा एव शिवः। आगे आया है कि आत्मा ही शिव है। कैसा? तो प्रसरत दृक् क्रिया, प्रसरन्ति दृक् क्रिया च यस्य, दृक् शक्ति ही ज्ञान शक्ति ही क्रिया शक्तिश्च यस्य प्रसरन्ति अस्ति। तो ज्ञान क्रिया शक्त्योः प्रसरत्तावस्थया विशिष्टः स परमेश्वरः स आत्मा शिवः उच्यते। तो ये पूरी कारिका है, शिव दृष्टि की है कि आत्मैव सर्वभावेषु स्फुरन् निर्वृत चिद विभुः अनिरुद्धेच्छा प्रसरः प्रसरत दृक् क्रियः शिवः। वो शिव तत्व है। और स्वातंत्र शक्ति की ही सारी शक्तियां भेद हैं। चरम शक्ति है इनकी स्वातंत्र शक्ति। स्वातंत्र की परिभाषा तंत्रालोक में दी गई है, स्वातंत्र्यम स्वप्रकाशता, स्वप्रकाशता, स्वतः प्रकाशित होना। तो ये आत्मा का स्वभाव है कि वो प्रकाशित होगा ही, अपने को प्रकाशित करेगा ही। तो वो स्वातंत्र शक्ति उसका ये स्वभाव है। एक ग्रंथ है 63 तत्व संदोह कि 36 तत्वों का वो वर्णन करता है। तो उसमें परम शिव जो आत्मा है उसको अनुत्तर मूर्ति कहा, अनुत्तर स्वरूप, जिसका उत्तर नहीं दिया जा सकता, जिसके विषय में कोई पूछे तो अनुत्तर। और
नुद मने प्रेरण, तो नुत्तर जो जिसमें नहीं हो, प्रेरक कोई तत्व नहीं हो, स्वयं जो प्रकाशित होता है, किसी की प्रेरणा से जो प्रकाशित नहीं होता है, तो वह परम शिव आत्म तत्व जब स्पंदित होता है, किंचित चलित होता है, ज्ञान क्रिया जब शक्ति उसकी प्रसरित होती है, तो वो शिव कहा जाता है। तो उसके लिए लिखा कि यदयम अनुत्तर मूर्ति ही, यत अयम अनुत्तर मूर्ति ही निजेच्छया अखिलम इदम जगत सृष्टुम। अनुत्तर मूर्ति वो परमात्मा निज इच्छया, न कि दूसरे की इच्छा से, किसी के कर्म के परतंत्र होने से, निजेच्छया इदम जगत सृष्टुम, इस जगत को रचित करने के लिए, जगत की सृष्टि करने के लिए। तो जगत की सृष्टि यहां क्या है? कुंभकार जैसे घड़ा बनाता है वो नहीं है। जो जगत उनमें है और उनसे अभिन्न है, जगत भी तद्रूप है, तो उनमें ही रहने वाले उनसे अभिन्न जगत को बाहर प्रकाशित करना ही उनकी सृष्टि है। विश्व के रूप में उल्लसित करना ही उनकी सृष्टि है। तो यत अयम अनुत्तर मूर्ति ही निजेच्छया अखिलम जगत सृष्टुम पस्पंदे, स्पंदित हुआ, स्पदी किंचित चलने है। स्पंद शब्द भी प्रत्यभिज्ञा का एक पारिभाषिक महत्वशाली महत्वपूर्ण शब्द है। तो पस्पंदे सस्पंदः, वो जो स्पंदन है, और कौन स्पंदन? तो प्रथमः स्पंदः, पहला स्पंदन शिव तत्वम उच्यते तज्ज्ञैः शिव तत्वम उच्यते। तो यदयमनुत्तर मूर्ति निजेच्छयाखिलम इदम जगत सृष्टुम प्रकाशयितुम पस्पंदे सस्पंदः प्रथमः शिव तत्वम उच्यते तज्ज्ञैः। तो चेतना का प्रथम तत्व के रूप में जो हुआ आभास, वो शिव तत्व है। और शिव तत्व को अंतिम में परम शिव से अभिन्न ही माना गया है कि अनुत्तर मूर्ति वही स्पंदित हो रहे हैं, तो उससे अभिन्न ही एक शिव तत्व है। लेकिन परम शिव का कि एक थोड़ी उल्लिलीशा होती है, तो इस उल्लिलीशा से संपन्न जो परम तत्व है परम शिव, उसी को हम जो है सो कहते हैं शिव कहते हैं। और गुरुजी, हाँ प्रथम स्पंद जो शिव रूप में व्यक्त हो रहा है, हाँ प्रथम तत्व के रूप में, हाँ उससे प्राग अवस्था जो चेतना अवस्था है परम शिव की, हाँ हाँ, वो किन शब्द विपदेश्य है? वो व्यपदेश्य है ही नहीं। व्यपदेश्य रहेगा तब तो वेद्य हो जाएगा वो। हाँ हाँ, नहीं नहीं जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, व्यपदेश्यता नहीं जी। हाँ जी जी। इसमें और सब बातें हैं। कोई कहा कि शब्द के द्वारा, तो आपने बता दिया न उसको। वही गुरुजी, वही आप बोल रहे हैं, परम शिव परम शिव परम शिव, तो, फिर कहते हैं विपदेश्यता तो नहीं। वेद्य हो गया तो वो कैसे हुआ? तो तंत्रालोक इस सब में लिखा है, तो वो भी वेद्य हो गया। उस सप्तत्रिंश हम कह रहे थे उसको ना, षट्त्रिंश तो शिव से शुरू होता है। जी तो जी, सप्तत्रिंश भी यदि वेद्य हो गया
तो अष्टत्रिंश मान लीजिए जो अवेद्य हो, उसको भी जी। यदि शब्द से आप भावना की दशा में वेद्य वो होता है। जी। शब्द जन्य ज्ञान जो होता है वो विकल्पात्मक होता है। जी। तो वो विकल्पात्मक होने के कारण वो वेद्य होगा। हाँ वेद्य होता है, वास्तविक वेद्यता नहीं है। जी जी तो जी गुरुजी ठीक। ये हुआ। अब एक पराप्रवेशिका ग्रंथ में कहता है, उसकी पंक्ति है, तत्र शिव तत्वम नाम इच्छा ज्ञान क्रियात्मक केवल पूर्णानंद स्वभाव रूप परम शिव एव। कि इच्छा ज्ञान और क्रिया स्वरूप केवल पूर्णानंदावस्था जो है, तो पूर्णानंदावस्था से युक्त जो परम शिव है वही शिव तत्व कहलाता है। इसीलिए शिव से अभेद हो जाने के चलते 63 तत्व की प्रधानता, 63 की ये बची रहती है। तो शिव की इच्छा होती है बाहर में उल्लसित होने के लिए, और वो उस इच्छा को ही स्वातंत्र शक्ति भी कहते हैं। स्वातंत्र शक्ति के ही ये सारी शक्तियां भेद हैं। तो उसे इच्छा कहिए, उल्लिलीशा कहिए, प्रथम स्पंद कहिए, और एक विमर्श होता है ज्ञान। तो वो अवस्था है चैतन्य की कि अहम इदम सर्वम, कि मैं ही सब कुछ हूं। तो ये विमर्शावस्था जो आ जाती है, उस विमर्श से विशिष्ट वो परम शिव शिव कहलाता है। और वो विमर्श ही उसकी शक्ति है, इच्छा ही उसकी शक्ति है। तो दूसरा तत्व आता है इच्छा। तो शक्ति शक्तिमान में वस्तुतः भेद नहीं है, समझाने के लिए केवल कहा। तो चैतन्य की दूसरी अवस्था हुई इच्छा। वो इच्छा क्या है? तो इच्छा के विषय में लिखा, इच्छा सैव स्वच्छा, स्वच्छ इच्छा है, क्योंकि वो इच्छा किसी से प्रेरित नहीं है। क्योंकि किसी ने कान में नहीं दिया हमें कि ये ड्रेस अच्छा होता है, तब इच्छा हुई कि इस ड्रेस को मैं खरीद लूं। तो ये प्रेरित कोई इच्छा है। तो इच्छा सैव स्वच्छा और संतत समवायिनी, सतत उनमें रहने वाली है। समवाय संबंध ये नहीं मानते हैं, लेकिन उसमें सतत संबद्ध रहने वाली सती शक्ति है। और उसी इच्छा में चराचर जगत जो आगे प्रकट होगा वो छिपा रहता है। वो चराचर जगत का बीज है वो शक्ति, इच्छा, जिसको शक्ति कहते हैं, शक्ति तत्व कहते हैं। जैसे मयूर के अंड में सारे सूक्ष्म रूप से सभी वर्ण रहते हैं। तो सचराचरस्य जगतः, चराचर सहितस्य जगतः बीजम, वो बीज है। निखिलस्य जगतः, सारे जगत के। वो कहाँ रहता है जगत? तो निज निलीनस्य, निज स्वरूपे, उसके अपने स्वरूप में जो निलीन है, छिपा हुआ है। तो इच्छा तस्यैव स्वच्छा संतत समवायिनी सती शक्ति
सचराचरस्य जगतः बीजम निखिलस्य निज निलीनस्य। आनंद ने उसकी व्याख्या लिखी, शक्ति क्या चीज है? तो तस्य स्वाभिन्ना, स्व से अभिन्न है वो, स्वतंत्र इच्छा शक्ति एव। स्वच्छा माने स्वतंत्रा, स्वतंत्रा इच्छा शक्ति ही एव उद्भविष्यतः, आगे होने वाले, विश्वस्य स्वांतर्निलीनत्वात्, विश्व के अपने अंदर निलीन होने के कारण बीज भूता है। और वही शक्ति तत्व दशा को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर ही, परम शिव ही शिव शक्ति दशा को प्राप्त हो गए। तो गुरुजी, हाँ, यदि परम तत्व से अभेद है उस इच्छा का, क्योंकि आपने बताया था ज्ञान इच्छा कृतिरूप ही माना है किसी ग्रंथ में उनको, हाँ, तो गुरुजी परम यानी शिव तत्व की निर्विषयता होने से तद अभेद, तद अभिन्न जो शक्ति तत्व है उसकी भी निर्विषयता होगी। ने किसकी? शक्ति तत्व जो द्वितीय तत्व है ना, शक्ति। हाँ हाँ, शक्ति और शिव में दोनों अभेद होने से वही बातें आ जाती है। तो गुरुजी फिर वो इच्छा का तो स्वरूप होगा ना, अहम जगत भवेयम के, तो अहम जगत भवेयम नहीं, वो विमर्श है अहम एव जगत। अहम एव जगत, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, फिर तो तो गुरुजी ये विषयता की बात ही नहीं। विमर्श जो है वही है शक्ति। हाँ, तो फिर विषयता की बात ही नहीं। हाँ, समझाने के लिए शक्ति और शक्तिमान को अलग कर देते हैं कि ये सूर्य है और ये सूर्य की किरणें हैं। तो कहने के लिए वो भेद करते हैं, लेकिन वो शक्ति शक्तिमतो अभेदः वास्तविक है। लेकिन समझाना है तो समझाने के लिए तो कुछ भेद करेंगे। तो उसी को कहते हैं शक्ति। और वो परामर्श होता है अहम, अहम एव, मैं ही, ऐसा परामर्श। उसमें इदम का उल्लास नहीं होता। इदम यंश बने दृश्य यंश सारा उसमें छिपा हुआ है, लेकिन इदम का ज्ञान, इसीलिए उसकी, हाँ, इसीलिए उसकी निर्विषयता अबाधित है। हाँ, तो अहम ये शब्दात्मक परामर्श इसमें है, इसलिए अ से लेके ह तक वर्ण है, अई उन है ना, ह से लेके ह तक सारे तत्व रूप मैं ही हूं। तो अहम ये परा, और ये जो अहंकार जिसको कहते हैं ये अकृत्रिम अहंकार है। ये बाद वाला जो हम लोगों का अहंकार है वो तो माया से उत्पन्न है। तो इसलिए इसमें लिखते हैं अकृत्रिमाहम। अकृत्रिम जो अहम है वो परामर्श हुआ। तो शिव शक्ति में भेद नहीं है, केवल समझाने में ये कहना पड़ेगा। और शिव तत्व को ही पर प्रमाता कहा जाता है कि इससे पूर्व में कोई प्रमाता नहीं है। प्रमात्री दशा ये पहली है। अब तीसरा तत्व है, तो वो तीसरा तत्व है शुद्ध विद्या। तो शुद्ध विद्या अवस्था में वो परम शिव जो है आत्मा, वो शिव दशा को प्राप्त किए जब उसमें उल्लीलिशा हुई, और उल्लीलिशा उनकी शक्ति हुई। अब आगे जब बढ़ते हैं, स्वातंत्र शक्ति आगे बढ़ती है, तो स्वातंत्र शक्ति उसी चैतन्य में कुछ दृश्य थोड़ा सा ओझल दिखाने लगती है, थोड़ा सा अस्पष्ट कहिए। जैसे नींद से हम लोग नींद के बाद जब जगते हैं तो देखेंगे कि धीरे धीरे प्रक्रिया होती है। धुंधला धुंधला कुछ दिखेगा, फिर धीरे 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 आगे आएंगे। इदम अंश, तब दृश्य अंश जो है सो उल्लसित होना शुरू होता है।
लेकिन अहम अंश हावी होता है। तो अहम अंश से आच्छादित हो करके ही इदम अंश उल्लसित होता है। इदम अंश स्फुट रूप में प्रतीत नहीं होता है। इसको कहते हैं कि जैसे चित्रकार पहले कोई किसी का चित्र बनाता है तो धुंधला धुंधला एक रेखा खींचता है, कुछ ये करता है, तो उस फलक पर या कागज पर एक अस्पष्ट रेखा उभरती है और लिखने में लगेगा कि वो रेखा तो कागज ही है, दिख नहीं रहा। तैसे शिव रूपी भित्ति पर, चैतन्य रूपी भित्ति पर एक थोड़ा सा दृश्य का उल्लास होता है, रेखा जैसा होता है। तो स्वात्म भित्ति जो है, आत्म भित्ति पर ही सारा ये जगत चित्र उत्पन्न होता है। इसीलिए आप पढ़े होंगे काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास में भट्टोत्पल का है। ये कहते हैं समवायी कारण से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, परमाणुओं से नहीं होती। ये कहते हैं कि योगी में यदि शिवत्व आ गया, चैतन्य यदि जागृत होने लगा, तो अपने संकल्प से ऐसे ऐसे पदार्थों को उत्पन्न कर देते हैं वो क्षण भर में, जो वास्तविक के समान ही होते हैं। तो ये दृश्य का अति अस्पष्ट उल्लास हुआ। तो इदम रूप से प्रकट जगत है, उसको अहम अंश से आच्छादित हो जाता है। तो उसके लिए एक श्लोक बनाया, स्वेच्छा शक्ति उदीर्णम, स्वेच्छा शक्त्या उदीर्णम जगत आत्मतया समाच्छाद्य। अपने स्वरूप से आच्छादित करके, रे ये क्या दिखाई पड़ रहा है, ये तो मैं ही हूं, मैं ऐसा क्यों हो गया, नहीं नहीं ये मैं ही हूं। तो स्वात्मतया समाच्छाद्य निवसन स एव निखिलानुग्रह निरतः, सभी पर अनुग्रह करने वाला जो वो तत्व है, सदा शिव अभिहितः, उस तत्व को सदाशिव कहते हैं। तो ये सदाशिव दशा है, क्योंकि सत रूपे न जगत की प्रतीति होती है कि है, इसमें सत है। तो सदाशिव दशा ये हुई। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो दृश्य थोड़ा स्पष्ट और होगा। जैसे कि कागज पर चित्र बनाया, पेंसिल से कर दिया, थोड़ी सी स्याही थोड़ी थोड़ी डाली, लेकिन फिर भी कागज की ही प्रधानता रही, कागज ही अपने स्वरूप में समेट रहा है। लेकिन पूर्व अवस्था से कुछ दृश्य जो है, इदम अंश जो है सो स्पष्ट हुआ। तो इसी को ईश्वर तत्व कहते हैं, ईश कहते हैं। तो अंकुरितम जगत, ये कहिए कि बीज जैसे डाले आप जमीन के अंदर, तो बीज पहले फूलता है पानी से, तो थोड़ा स्थूल हुआ। तैसे सदाशिव दशा में स्वेच्छा शक्ति से पहले रहने वाला जो उसमें है तत्व, वो थोड़ा फूला, प्रकट हुआ। अब इस अवस्था में वो अंकुरित हो जाएगा, उससे स्थूल होगा कि जैसे फूले हुए बीज से अंकुर थोड़ा स्थूल होता है। तो इदम अंश की यहां स्थूलता होती है, लेकिन फिर भी भावी होता है अहम अंश। तो लिखा है अंकुरितम जगत, परा प्रवेशिका की पंक्ति है कि अंकुरितम जगत अहंतया, कि अहम इससे आवृत्य
स्थितम, आवृत करके स्थित जो वो चैतन्य है आत्मा, वो है ईश्वर तत्व। ये सब उल्लसित हो रहे हैं आत्मभित्ति में। यहाँ कोई ये रचना करने के लिए, प्रकाशन करने के लिए शिव को कुंभकार के समान कोई अलग से मिट्टी घड़ा आदि नहीं चाहिए। ब्रह्मा के समान उनको बनाने के लिए परमाणु आदि नहीं चाहिए, समवायी असमवायी कारण नहीं चाहिए। वो अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। जैसे कवि भी वैसे ही शिवत्व को जब दशा कुछ होती है उसकी, तो काव्य को प्रकट करने लगता है, तद रूप में आभासित वो करने लगता है। गुरुजी फिर भी शिव में उल्लिलीसा को तो मान लेना थोड़ा सा, एक मतलब कारण नहीं मान सकते समवाय उपादानत्वेन, फिर भी लेकिन जब उल्लिलीसा तो अपेक्षित है ही ना शिव, परम शिव में भी तो अपेक्षित है, तो उल्लिलीसा तो शक्ति है ना उसकी, तो हाँ। तो हम, हमारा हाथ है और हम अलग थोड़े हुए। जी जी, तो कार्यकारण भाव तो नहीं मान सकते, लेकिन नहीं, अपेक्षा तो है। हाँ, वो यहाँ प्रकाश से प्रकाशक भाव है कि, जी। पूर्व तत्व जो है सो प्रकाशक हो जाता है। जी, माने शिव, परम शिव ही शिव रूप में प्रकाशित हुआ, तो शिव तत्व जो है वो शक्ति तत्व को उल्लासित किया, और शक्ति तत्व ने फिर सदाशिव तत्व को उल्लासित किया, तो परस्पर प्रकाशित होते जा रहा है ये। मुझे शक्ति के बाद शुद्ध विद्या, हाँ, सदाशिव, सदाशिव, शुद्ध विद्या नहीं है गुरुजी बीच में? नहीं, शुद्ध विद्या तो और स्थूलता में आएगी वो। तो तृतीय तत्व सदाशिव है क्या गुरुजी? नहीं, हाँ, तृतीय तत्व सदाशिव। और चतुर्थ तत्व जो हुआ ईश्वर, हाँ, वो हुआ ईश्वर। ईश्वर में वही बताए कि अंकुरितम जगत अहंतया आच्छाद्य स्थितम ईश्वर तत्वम। यही कहा कि विश्वम पश्चात पश्यन् इदंतया निखिलम ईश्वरो जातः। वही ईश्वर जातः, स एव ईश्वर जातः। इसीलिए काव्य प्रकाश में कहा है कि निरुपादान संभारम अभित्तो एव तन्वते जगत चित्रम नमस्तस्मै कला श्लाघ्याय शूलिने। कि वो शूली हैं परम शिव परमात्मा, जो आत्मभित्ति में ही बिना उपादान के और बिना दूसरे आधार के जगत रूपी चित्र को उल्लासित करते हैं। तो ये हो गया ईश्वर तत्व। अब ईश्वर के आगे है शुद्ध विद्या। तो शुद्ध विद्या में अहम अंश और इदम अंश बराबर रहता है। जैसे तराजू के पलड़े पर तौलें, 1 किलो इधर चढ़ाकर तो 1 किलो इधर भी, 1 किलो इधर, तो बराबर अहम भी उतना ही प्रबल है, वजन अहम का भी उतना ही रहता है, और इदम का भी वही होता है। तो यहां होता है अहम इदम, इदम अहम, ऐसे होता है। तो अब देखिए, शिव से लेकर के शुद्ध विद्या तत्व जो हुई, जहां अहम इदम का दृष्टा दृश्य का स्फुरण स्पष्ट रूप से होता है, तो इसको कहते हैं शुद्ध अध्वा। ये शुद्ध तत्व है। ये यहां पर भेद की प्रतीति नहीं होती है। जैसे लोक में होता है ना भेद की प्रतीति, कि हम तो अलग हैं, हम पुरुष हैं, यह स्त्री है, यह बड़ा है, ये छोटा है, ये भेद होता है। तो यहां आभास तो होता है दृष्टा दृश्य का, लेकिन फिर शाब्द बोध जो होगा वो अभेद ही होगा कि अहम इदम, इदम अभिन्न अहम, इदम अभिन्न अहम और अहम अभिन्नम इदम, ऐसे होगा।
तो इसलिए शुद्ध यद्वा है, यहां भेद नहीं होते हैं। और इसी तत्व के अंदर प्रमाता आते हैं, जो इस तत्व में प्रवेश कर गया तो माया से उत्तीर्ण हो जाता है, शुद्ध विद्या के तत्व में आए। और शुद्ध विद्या जो है वो है, इसको महामाया भी कहते हैं। तो यही व्यवस्था ये की गई है कि ब्रह्मा विष्णु और जो रुद्र हैं, ये सब देवता सृष्टि संहार आदि के अधिष्ठाता जो देव हैं, ये देव माया से तो उत्तीर्ण है, माया का प्रभाव नहीं है, लेकिन महामाया के अंदर में है, शुद्ध विद्या के अंदर है। तो इनको भी पर्यालोचना होती है, इदम अहम, कि ये है, ये स्रष्टव्य है, ये है, तो दोनों में की प्रतीति होती है। तो शुद्ध विद्या के ही अधीन है वो। तो महामाया धीना ब्रह्म विष्णु रुद्राह, ये कहते हैं। तो 36 तत्वों को तो आप बूझ जाएंगे, लेकिन जो इधर नहीं है वहां तक चल जाए केवल। अब आगे है माया, तो वो भी परमेश्वर की ही शक्ति है। और जिस शक्ति से भेद की प्रतीति हो जाती है कि हम अलग हैं, हम में और उसमें तो आकाश जमीन का अंतर है, हम बड़े भारी धनवान हैं, ये बहुत नीचे है, ये जड़ है, ये चेतन है। तो ये है कहा कि स्वरूपेषु स्वस्वरूपेषु भावेषु, जो भाव पदार्थ होते हैं, दृश्य पदार्थ हैं, वो स्व के ही स्वरूप हैं, अपने ही स्वरूप हैं वस्तुतः इसके अनुसार। लेकिन उसमें भेद प्रथा माया, भेद की प्रथा, भेद का ज्ञान जिससे होता है, उस शक्ति का नाम है माया। तब माया विभेद बुद्धि ही निजांश जातेषु निखिल जीवेषु, अपने ही अंश से जो उत्पन्न है सब में भेद की प्रतीति कराने वाली ये माया है। और इस माया में स्वयं परम चैतन्य बंध जाता है, और माया में बंध करके वो कहलाता है अणु, माने जीव बन गया वो। अब वो बंध गया, वो कुछ नहीं कर सकता। तो वो स्वातंत्र शक्ति है शिव की कि वही अपने को अपनी शक्तियों से बांध रहे हैं। तो कहते हैं कि माया विभेद बुद्धि निजांश जातेषु निखिल जीवेषु नित्यम तस्य निरंकुश विभवम बेलेव बारिधे रुंधे। जैसे समुद्र स्वतंत्र होता है, तरंगें उठते रहती हैं, लेकिन जब तट आता है तो तीर उसके समुद्र की क्षमता सिखा देता है कि रुको, अब यहां पटका करके पीछे लौट जाओ। तैसे शिव स्वरूप भी जो आत्मा है, स्वच्छंद रूप से शिव रूप में उच्छलित हो रहा था, तो माया से वो घिर गया, भेद के चक्कर में आ गया, तो भेद बुद्धि से वो उसका ऐश्वर्य सब गया। माया तट के समान, तट जैसे तरंगों को के सामर्थ्य को सिखा देता है, वैसे उसके सामर्थ्य को बांध लेती है। तो इसलिए जीव को अणु कहते हैं। और ये जीव अब बंध गया, और वह जीव अपने को भी प्रकाशित करने में अक्षम हो जाता। वो है कि मैं कौन हूं, क्या हूं, और उसी को बंध जाने से कहते हैं पशु।
तो शिव को कहते हैं पशुपति, माने पशु नाम जीवा नाम, ये पति ही, तो ये पशुपति हैं। अब चलिए, गुरुजी, हाँ बोलिए। ये शिव तत्व गुरुजी पूर्व में तो पूर्ण स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर माया में बंध के ये फिर परतंत्र हो जाते हैं। तो गुरुजी इसमें इनका क्या प्रयोजन है गुरुजी ऐसा करने का? अपने को छिपाने का आत्म प्रच्छादन क्रीड़ा ही उनका प्रयोजन है। जैसे बच्चा अपने को छिपा लेता है, कभी बड़ा बलवान भी होता है, बच्चा आता है खेलते हुए तो अपने को कमजोर दिखाता है कि देखो हम कमजोर हो गए, तुम तो बड़ा जीत गया, तुम कुछ नहीं करते हो। तो आत्म प्रच्छादन क्रीड़ा रसिक हैं, ये रसिक हैं, सहृदय हैं। लेकिन फिर तो गुरुजी माया में बंध के परतंत्र हो जाते हैं, फिर तो दुख भी हो जाते हैं। अब इच्छा है उनकी कि हम माया ही बन जाए, हम परतंत्र हो जाएंगे, स्वतंत्र बहुत दिन रह लिए। अब उनकी स्वातंत्र तो ये तभी न हुई कि हम बंध भी सकते हैं, खुल भी सकते हैं। यदि कोई कह दे कि नहीं आप मुक्ते रहिए, तो हम स्वतंत्र क्या हुए भाई? कभी हम बंध भी सकते हैं और कभी मुक्त भी रह सकते हैं। तो स्वातंत्र शक्ति है इनकी, स्वतंत्रता है इनकी कि हम इस रूप में अब भाषित होंगे, वो स्वभाव है उनका। तो गुरुजी तो हम बंधे हुए हैं, तो वो उसी का पार्ट है कि हम भी जो माया में बंधे हुए हैं, कि वो शिव अलग शिव का अस्तित्व अलग है और हम अलग है, ऐसा है जीवात्मा है। हाँ तो नहीं अलग है नहीं, लेकिन वो माया शक्ति भी उनकी सत है। ये जान लीजिए कि इस दर्शन में जगत भेद भी सत है, क्योंकि वो सब उनकी शक्तियां हैं। तो शक्ति और शक्तिमान से तो अभेद है, तो ये भेद भी वैसे ही सत्य है। वो स्वातंत्र शक्ति का ही उल्लास है भेद, और वो स्वातंत्र शक्ति से अभिन्न है। तो वही भेद भी है, वही अभेद भी है। लेकिन जिस दशा में चेतना भेद का दर्शन करती है, जैसे हम लोग भेद के दर्शन करते हैं, ये कोई लाख भी समझा दे ये करे तो नहीं मानेंगे। अनेक अनेक दर्शनों से हमारी बुद्धि जो है सो भरी हुई है, तो जिधर इधर श्रद्धा नहीं हो पाएगी कि ये कैसे होगा क्या होगा। तो दर्शन का मतलब है एक आंख, चश्मा कहिए कि किस चश्मा से आप विश्व को देखना चाहते हैं। तो आप ये कश्मीरी शैविज्म के शैव दर्शन के की दृष्टि से आप विश्व को देखेंगे तो विश्व कैसा दिखेगा आपको? ऐसा। अब दूसरे दर्शन से, न्याय वैशेषिक से, जैन से, बौद्ध दर्शनों से दूसरे प्रकार वो दिखेगा। तो अब ये है, इससे तो शिवमय दिखेगा, सर्वम शिवमयम जगत। हाँ, अब उनका ब्रह्ममयम है, वो ब्रह्म शब्द डालते हैं। और न्याय वैशेषिक दिखेगा सर्वम परमाणुमयम जगत। हाँ, तो वो द्वैतवादी दर्शन है वो सब। ये है अद्वैतवादी। जैसे वेदांत जो है अद्वैतवादी है, तैसे अद्वैतवादी केवल ये है कि वहां पर जगत की प्रातिभाषिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता वो जो है सो मानते हैं, पूर्ण सत्य नहीं मानते हैं। ये कहता है वो भी सत्य ही है, ईश्वर की शक्ति से जन्य होने से। हाँ, ईश्वर की शक्ति का ईश्वरे है, ईश्वरे जो है सो शक्ति भी है। अब ईश्वर शब्द कहेंगे इसमें तो भ्रम हो जाएगा, इसलिए परम शिव कहिए या शिव कहिए, शिव कह सकते हैं। जी गुरु जी। ईश्वर तो बीच में एक और आ गए। जी हाँ, ईश्वर तो बीच में एक और आ गए। गुरु जी एक और प्रश्न है। हाँ, कि जो हम बंधे हुए हैं, तो वो भी शिव की क्रीड़ा ही प्रयोजन है उसका? अवश्य। ये हम बोल रहे हैं, बकबका रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, क्या है? तो गुरु शिव की क्या है? शिव की क्रीड़ा है। हम क्यों दुखी हो रहे हैं उनके कारण? तो दुखी होना भी अपूर्ण ज्ञान हो रहा है, राग तत्व है ना। आगे बताया जा रहा है कि शिवे राग तत्व भी हो जाते हैं। तो राग तत्व हो जाने के चलते दुखी होते हैं कि जिसमें राग हो गया वो नहीं मिलता है। हाँ, पर दुखी तो हम हो रहे हैं ना गुरु जी। तो हम आप कौन हैं सो बोलिएगा ना।
हम यही तो भेद बुद्धि है माया के चलते जो हो रही है, शिव के चलते जो हो रही है। हम भी तो शिव ही हैं। हाँ, क्यों और जो दुखी हो रहे हैं? आपने जन्म लिया, लोगों ने सिखा दिया कि मतलब ये पद जब मिलेगा तब आप सुखी होंगे, तो पद नहीं मिलता है तो दुखी हैं। और जिस समय आप नहीं जान रहे थे कि हम कौन हैं, तो उस समय सुखी थे, बचपन में सुखी थे कि नहीं? जी गुरु जी, एकदम बड़ा प्रायोगिक है गुरु जी, एकदम। हाँ। पर गुरु जी थोड़ा सा इसमें प्रश्न होता है कि जो स्वतंत्र होता है वो फिर परतंत्र होना क्यों चाहता है? अरे स्वभाव बोला ना गुरु जी ने, स्वभाव। परतंत्र भी हम होवेंगे, हम क्या नहीं होएंगे, हम सब कुछ हो सकते हैं, तभी ना मेरी स्वतंत्रता हुई। हम राजा हैं, हम नौकर बन करके, गुप्तचर बन करके स्वयं प्रजा का हम अवलोकन करेंगे। यही तो लिलीशा है। तो वही तो स्वातंत्र्य है कि अब जी गुरु जी, इससे राजा ऐसा समझ सकते हैं गुरु जी कि हैं? अगर स्वतंत्र ही रहे तो क्या स्वतंत्र है? ना, तो स्वतंत्र ही जब रहेगा तब वो तो स्वतंत्र ही है। है ही वो। और स्वतंत्रता की परिभाषा नहीं आप देंगे कि स्वतंत्र माने तो सब कुछ कर सके, सब रूप में जो प्रकट हो सके, सब कुछ कर सके, तो वही स्वतंत्र है ना। नहीं तो परतंत्र हो गया, कह दिया कि अजी तुम नाटक में जो है सो केवल जो है विदूषक का ही भूमिका लोगे, तो परतंत्र हो गया वो बेचारा। भले वो जो है बड़ा भारी नायक का रोल कर सकता है, लेकिन ये है कि ये नाटक करेंगे, अपने आप को सब रूप में प्रकट करेंगे। तो पर गुरु जी यहाँ पर ये जो परतंत्र व्यवहार है ना, ये व्यवहार थोड़ा बाधित लग रहा है गुरु जी। क्यों? इसको हम औपचारिक व्यवहार मान सकते हैं, क्योंकि जब कोई पर है ही नहीं, सिवातिरिक्त पदार्थ का जब अभाव है, तो परतंत्रता किम सापेक्ष होगी? किसके अंदर होगा? हाँ। तो नियतिकृत नियम रहिताम में स्वातंत्र शक्ति का ही उल्लास बता रहे हैं कि कभी स्वतंत्र जब होता है तो वो यथास्मय रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। बिल्कुल जी, ये जो है जो होता है। तो गुरु जी यहाँ पर हम परतंत्र व्यवहार है उसको औपचारिक मान सकते हैं। हाँ, औपचारिक कहिए, इधर दूसरे दर्शन से औपचारिक कहते हैं, अपूर्णता का ज्ञान है। परतंत्र का, परतंत्रता का जो ज्ञान है ये अपूर्ण ज्ञान है। बस तो हमारा कोई है ही नहीं, तो परतंत्र कैसे होगा? हाँ, सर्वात्मकता का ज्ञान जो है वो है पूर्ण ज्ञान। इसका सिद्धांत है सर्वम सर्वात्मकम, सब सर्वात्मक है। गुरु जी प्रश्न है, माया भी जो 36 मतलब जो माया है वो भी शिव ही है, शिव का ही रूप है। हाँ, देखिए बता दिया कि शक्ति और शिव एक है, और परम शक्ति जो है सबसे बड़ी शक्ति, उसी का नाम है स्वातंत्र शक्ति, जिसको आपने इच्छा कहा, जिसको आपने द्वितीय तत्व के रूप में यहाँ पर गणना की। और सारी शक्तियां जो हैं वो उसी स्वातंत्र शक्ति का ही भेद हैं, उल्लास हैं। ये तत्व शिवरूप है, ये प्रश्न ही नहीं होगा, क्योंकि पहले ही प्रतिज्ञा कर लिया है कि सर्वम शिवमयम। सारे तत्व में ही शिव अपने को अवभाषित करा रहे हैं। सारे तत्व में भी क्या, तत्व भी वही है ना। कहने का मतलब चेतना रखिए कि एक नट जो है स्वतंत्र है, सभी भूमिका करना चाहता है। कभी राम बन जा रहा है, कभी रावण बन जा रहा है, कभी युधिष्ठिर बन रहा है, कभी दुर्योधन बन रहा है। तो आप कहेंगे कि दुर्योधन क्यों बनते हो जी? तो हमें शक्ति है कि हम विलेन का भी रूप माने अभिनय कर सकते हैं, हीरो का भी अभिनय कर सकते हैं। तो जितना स्वातंत्र शक्ति उल्लास होता है तो अनेक काम करने लगता है। इसीलिए योगी में जितना स्वातंत्र शक्ति का उल्लास होता है तो वो सब कुछ करने लगते हैं, सामर्थ्य उनका अधिक हो जाता है। तो गुरुजी अवभाषित करा रहे हैं, मतलब स्वयं को ही अवभाषित करा रहे हैं? हाँ, निश्चित स्वयं को ही अवभाषित कर रहे हैं, स्वयं भिन्न हो रहे हैं, भिन्न रूप में प्रतीत करा रहे हैं। तो ये है शैवागम। और हम लोग बुद्धि की कसौटी से इधर जब सोचने लगेंगे तो कहेगा कि कैसे होगा जी, दोनों कैसे होगा, भेद स्पष्ट लगता है। तो अब इनका ये सिद्धांत है, तो माया में ही रहेंगे। यहाँ पर भी एक प्रश्न हो जाएगा कि स्वयं को अवभाषित करा रहे हैं, इससे ये प्रतीत हो रहा है कि श्वेतर कोई प्रमाता है।
नहीं, स्वयं को अवभाषित करा रहे हैं, इसमें ये प्रतीत हो रहा है कि कोई स्वेतर प्रमाता है, लेकिन नहीं है। प्रमाता भी स्वयं ही है। स्वयं को स्व से अभिन्न को ऐसे कीजिए, अवभाषण भी वही है, अवभाषक भी वही है, अवभाष्य भी ये भी वही है जी। ये 36 तत्व है जो, हाँ, ये सभी एक ही समय पे उपस्थित रहते हैं या फिर अलग अलग एक तत्व है जब दूसरा नहीं है तब दूसरा? नहीं, तब तीसरा नहीं। ये आभास है ना। तो देखिए, एक दो शब्द भूल गए हम। एक है संकोच, शिव को अपने को संकुचित करके अपूर्ण रूप से अवभाषित करते हैं, तो संकोच और विकास है। तो पूर्व तत्व जितने आते जाएंगे तो पूर्व के वो संकोच होते जाएंगे, और बाद वाले तत्वों में आभास या पूर्णता जो है वो अपूर्णता का ज्ञान अधिक होते जाएगा, अपूर्णता अधिक होते जाएगी। तो संकोच और विकास, तो पूर्व के तत्व जो हैं इसीलिए व्यापक होते जाते हैं कि वो व्यापक हैं। और ये एक अवस्था है ना। तो देखिए, शिव से लेकर के भूमि तक, भूमि है अंतिम। इस दर्शन के अनुसार संकोच की परम सीमा भूमि है। संकोच की परम सीमा, और भूमि को कहा गया धारिका शक्ति, धारण करने वाली शक्ति जो किसी को धारण करती है। तो ये एक धरती कहिए, शरीर में जो धारिका शक्ति मिट्टी है, ब्रह्मांड को जो धारण की हुई है, तो धारिका शक्ति जो है उसका नाम है ये भूमि है। तो शिव से लेकर भूमि तक ये 25 तत्व 36 तत्व होते हैं। तो और सबको तो हम नहीं समझाएंगे, आप बूझ जाएंगे। लेकिन ये जो केवल स्पेशल हैं, तो माया तक आए और हम लोग भी माया में लिपट गए। तो माया में भेद बुद्धि होने लगी कि क्या ये प्रश्न होगा, ऐसे होगा, ये होगा। तो माया शक्ति का उल्लास हुआ, और माया से परिवृत जो शिव हो गया वो अणु हो गया, वो जीव हो गया। अब वो बेचारा अणु अपने को भी प्रकाशित नहीं कर सकता। गुरुजी, अणु और पशु एक ही है क्या? हाँ, एक ही है। माने यहाँ जीव को अणु कहा जाता है। तो वो माया से परिवृत हो गया, माया के घेरे में आ गया, तो बहुत सूक्ष्म हो गया, शक्ति उसकी सूक्ष्म हो गई, अनुमात्र हो गई। वो जो है कुछ भी नहीं कर सकता। तो वही लिखा कि सतया परिमित मूर्ति ही, तया मने मायया परिमित मूर्ति ही, परिमिता मूर्ति यस्य सह संकुचित समस्त शक्ति ही एस पुमान। संकुचित समस्त शक्ति जिसकी हो गई है वह पुमान होता है। और वो कैसा हो जाता है? जैसे सूर्य संध्या काल में लाल हो जाता है, तो वो अपने स्वरूप को भी प्रकाशित नहीं करता। तो वो कहा रविरिव संध्या रक्तः संहृत शक्ति स्वभाषणे भी अपटुः। स्वभाषण में भी वो अपटु हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। तो ये अणु हुआ। और अणु के आगे का तत्व हमने बता दिया जिसको पुरुष कहते हैं। तो वो माया जो उसको मतलब बांध देगी, तो वो करेगी। कौन कौन है इसके बीच तत्व? तो माया के बाद है कला। तो कला शक्ति कहते हैं कि जीव को कुछ करने की शक्ति जिससे मिलती है। कि ये तो पुरुष जो है सो क्या हो जाता है, बंध जाता है, सब शक्ति खत्म हो गई। तो कुछ करने की शक्ति है कि हाँ ये आप कर सकते हैं। तो स्वातंत्र शक्ति का ही
भेद एक शक्ति है सर्वकर्तृता। तो सर्वकर्तृता कहां पर है? परमेश्वर में है, शिव में है। तो वो सर्वकर्तृता शक्ति जो है जब संकोच को प्राप्त करती है तो उसी का नाम होता है कला। तो सर्व संकोचम आपन्ना सर्वकर्तृता शक्ति ही एव कला उच्यते। और जिस कला से थोड़ा कलायंश मात्र उसको मिल जाता है कि पशु बंध गया ना तो पशु को खाने पीने के लिए कुछ शक्ति देंगे ना तभी जीवित रहेगा। तो कला शक्ति से वो बंधता है तो उसको कुछ करने की शक्ति मिलती है। तो लिखा संपूर्ण कर्तृताद्याः बहव्यः सन्त्यस्य शक्तयः तस्य, कि बहुत शक्तियां उनकी हैं सर्वकर्तृता आदि। तो संकुचितात् संकुचिता, संकोचात् संकुचिता, सर्वकर्तृता शक्ति जब संकुचित हो जाती है तो उसी का नाम है कला। और हाँ, तो तत्सर्वकर्तृता सा संकुचिता कतिपयार्थ मात्र परा, कि हम तो मत्कृति साध्यत्वम यत्रैव अस्ति, मैं इसी को कर सकता हूं। इच्छा तो होती है कि राष्ट्रपति बन जाऊं लेकिन मैं बन नहीं सकता, जबकि आप शिव रूप हैं तो सर्वकर्तृता शक्ति होनी चाहिए, लेकिन आप तो सर्वकर्तृता माया के घेरे में आ गए हैं, इसलिए ऐसा होता है। अब कोई बड़ा राष्ट्रपति बनता है, कोई बड़े बनते हैं, तो काहे कि भेद का जितना विगलन होते जाता है तो वाइड होते जाते हैं, फैलते जाते हैं, शिवत्व तो उतना चैतन्य आते जाता है, तभी ना लोग उसको पसंद करते हैं। नहीं तो हमें और आपको या किसी को क्यों नहीं वोट दे देता, कोई क्यों नहीं कर लेता वैसा। जी 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 गुरु जी, बड़ी प्रायोगिक बात है, एकदम सही है। हाँ, तो वो चैतन्य का, चित्त शक्ति का जितना विस्तार होगा उतने ही उसको लोग पसंद करेंगे और आह्लादित होंगे। तो कहेंगे हम कि संकुचिता शिवस्य संकुचिता सर्वकर्तृता शक्ति ही कला नाम, और किंचित कर्तारम यमुम कलयंती कीर्त्यते कला, कि किंचित कर्ता को वो कर्तृत्व शक्ति को देती है तो कर्तृत्व शक्ति का आकलन करते हुए वो कलन करने से कला कहलाती है, कली धातु है तो उससे ये कला हुई। अब परमेश्वर में और भी शक्तियां हैं, तो सर्वज्ञता शक्ति है उनमें, कि सर्वज्ञ है वो। तो सर्वज्ञता शक्ति जब संकुचित हो जाती है तो उसको कहते हैं विद्या, और उस विद्या के बल पर जीव को कुछ जानने की क्षमता मिलती है। परिमित वेद्य को वो जानेगा, सब नहीं जान सकेगा, कहेगा कि माथा फट रहा है, इतना बड़ा विशाल कठिन विषय है, हम नहीं कर पाएंगे इसको। तो पशु को थोड़ा ही दिया जाता है चारा, तैसे स्वातंत्र शक्ति जो है कृपा करती है कि थोड़ा सा ले लो। तो स्वातंत्र शक्ति का ही जो भेद है सर्वज्ञता, तो लिखा कि सर्वज्ञता से शक्ति ही अस्य सर्वज्ञता शक्ति ही या वर्तते परिमित तनुः अल्प वेद्य मात्र सारा, अल्प वेद्य मात्र ही जिसका सार है वो विद्या है, और विद्या के चलते हम अणुओं को ज्ञान होता है। तो ज्ञानम उत्पादयन्ति, ज्ञान को वो उत्पन्न करती हुई, विद्यते विद्येति निगद्यते बुधैहि आद्यैहि, आद्यैहि बुधैहि विद्या इति निगद्यते। तो सर्वज्ञता से शक्ति परिमित तनु अल्प वेद्य मात्र सारा
ज्ञानम उत्पादयन्ति विद्येति निगद्यते बुधैः आद्यैः। अब थोड़ा जल्दी करते हैं। शिव नित्य तृप्त हैं, उनको चाहिए नित्य तृप्ति हो जाती है, कुछ खाने पीने की, कुछ चीज की जरूरत नहीं होती है, इच्छा मर जाती है, नित्य तृप्ति। तो नित्य तृप्त है वो, तो नित्य तृप्ति शक्ति जो है उनकी, वो जब संकोच को प्राप्त होती है स्वातंत्र शक्ति के फोर्स से, बल से, तो वो जब संकुचित हो जाएगी तो वही राग हो जाती, उसी वही राग तत्व हो जाती है। जो राग तत्व भोग्य पदार्थों में जीव को अनुरंजित कर देता है कि बड़ा बढ़िया गाना है, बड़ा बढ़िया भोजन है, देखने में वो बहुत अच्छा है, तो ये राग तत्व उसी को कहते हैं। तो नित्य परिपूर्ण तृप्ति ही, नित्या परिपूर्णा च जा तृप्ति ही अस्ति शक्ति ही तस्य एव परिमिता तु सती। वही परिमित जब होती है तो परिमित होती हुई भोगेषु रंजयन्ति, भोगों में उसको अनुरंजित करते हुई सततम अमुम, अमुम मने उस पुरुष को अनुरंजित करती हुई राग तत्वताम गता, राग तत्व को वो प्राप्त करती है। तो संकोचम आपन्ना नित्य तृप्ति ही शक्ति ही राग तत्वम अस्ति। तो ये राग तत्व है, वो है नित्य, तो उनमें नित्यता नाम की शक्ति है। और नित्यता शक्ति जब संकुचित हो जाती है तो वही काल शक्ति कहलाती है, वो काल है जिसके चलते अणु अपने को अनित्य समझने लगता है। अरे मेरा जन्म हुआ, मैं मर जाऊंगा, इतनी ही मेरी आयु है, और मैंने ये कार्य किया, मैं ये कर रहा हूं, और मैं ये कार्य आगे करूंगा। तो ये क्रम का उल्लास जो होता है, आप ध्वनि प्रकरण में जो पढ़ते हैं कि संलक्ष्य क्रम, अलक्ष्य क्रम, तो ये नित्यता शक्ति जब अत्यंत संकुचित रहती है तो क्रम का उल्लास होता है, पर्वापर्य का भेद होता है कि ये पहले हुआ, ये बाद में हुआ। और सहृदयता के चलते ये शक्ति कुछ अपना कम प्रयास दिखाती है, तो वहां पर असंलक्षक क्रम हो जाता है, क्रम रहते हुए भी ज्ञात नहीं होता आनंद का उल्लास होने के कारण। तो ये संकोचम प्राप्ता शिवस्य परमेश्वरस्य इच्छा शक्ति कालः उच्यते येन कालेन निधनम भवति कस्यचित्। किसी का निधन होता है, उदयः भवति, प्रादुर्भाव भवति, कि ये इसका निधन हुआ, ये उत्पन्न हुआ। ओ ये नियत परिच्छेद भावों में कर देती है पौर्वापर्य। तया सा नित्यतास्य शक्ति निकृष्य निधनोदय प्रदानेन नियत परिच्छेद करी क्लिप्ता स्यात् काल तत्व रूपेण। तो काल तत्व रूप में ये परिणत होती है। और जब ये तो यहां तक हो गए, और अंतिम एक शक्ति है नियति, जो नियतिकृत नियम रहिताम सब जगह है। तो शिव है कि स्वातंत्र शक्ति की चर्चा हो ही रही है, तो स्वातंत्र शक्ति है तो अपने आप को ही वो कभी संकुचित कर देती है। तो संकोच को प्राप्त जो स्वयं स्वातंत्र शक्ति है वही कहलाती है नियति। और उस नियति के चलते हम कहते हैं कि मेरा कर्तव्य यह है, मेरा कर्तव्य यह है कि मम कृत्यम अध्ययनम वर्तते अन्यत नास्ति।
यद्यपि आपका सब कृत्य है, आप में सबकी संभावना है, सब कुछ में है, लेकिन कर्तव्यता की बुद्धि कि अहम ब्राह्मणः, अहम क्षत्रियः, अहम स्त्री, अहम पुरुषः, तो ये मम इदम कर्तव्यम नास्ति, ऐसा ज्ञान होता है। तो ये श्लोक पहले बहुत बार सुन चुके हैं आप कि यास्य स्वतंत्रताख्या शक्ति ही संकोचशालिनी शक्ति सा एव कृत्याकृत्येषु कि एतत् तव कृत्यम वर्तते एतत् अकृत्यम वर्तते, कि तुम सत्य बोलो झूठ मत बोलो, जबकि दोनों का सामर्थ्य है, दोनों कर सकते हैं, सत्य झूठ कुछ है ये नहीं है परम तत्व की दशा में। तो कृत्येषु अकृत्येषु अमुम, इस जीव को, अणु को, पुरुष को नियमयंती, नियमित करती हुई, नियतममुम नियमयंती अभूत नियति, ये अवश्य जो परतंत्र हो गया है वो। तो यास्य स्वतंत्रताख्या शक्ति ही संकोचशालिनी सैव कृत्याकृत्ये स्ववशम नियतममुम नियमयन्त्यभुन नियति, ये नियति हो गई। तो देखिए, कला, विद्या, राग, काल, नियति, ये जो हुए पांच तत्व, ये पांच से घिर जाता है वो अणु, और घिर जाने के चलते थोड़ा थोड़ा कुछ काम करेगा, कुछ सुनेगा, कुछ माने कुछ जानेगा, कुछ ही अपना कर्तव्य समझेगा, और कुछ भोगों की इच्छा करेगा कि ये हमें हो। तो इन पांचों को कंचुक कहते हैं। जैसे कंचुक जो होता है वस्त्र आच्छादित कर देता है, तैसे इन पांच कंचुकों से घिरा हुआ है, पांच रस्सियों से ये बंध गया, तो ये पशु है, तो ये है पुरुष। अब एक प्रकृति बताते हैं, उसके बाद प्रकृति कहेंगे किसको, तो सांख्य में तो पढ़े हैं सत्व रजस तमो गुणानाम साम्यावस्था प्रकृति। तो ये कहते हैं कि इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति जो है, ये जब संकुचित हो जाती है, तो इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्तियों की जो समष्टि है, समूह है, वही संकुचित होकर के प्रकृति कहलाती है। तो इच्छा को, संकुचित इच्छा को हम कहेंगे रजोगुण, संकुचित ज्ञान को कहेंगे और सत्वगुण, संकुचित क्रिया शक्ति को कहेंगे तमोगुण। तो इच्छादि त्रिसमष्टि। गुरुजी, क्रिया शक्ति को रजोगुण कहेंगे क्या गुरुजी, या तमोगुण कहते? नहीं, तमोगुण। क्रिया शक्ति को इन्होंने तमोगुण कहा कि क्रिया जो है तम का कार्य। अच्छा, हाँ, आवरण मानते हैं ना गुरुजी वैसे तमोगुण का कार्य? हाँ हाँ, आवरण तो है ही उनका, है तो क्रिया भी आवृत करती है ना, कर्म जो करते हैं तो आत्म चैतन्य को आवृत करता है ना। काम करने में किसको मन लगता है, सो बोलिए। सब चाहते हैं कि ये कार्य करके तुरंत मुक्त हो जाते तो बढ़िया लगता। तो वो कर्म भी जो है बंधन है, तम भी आवरण कर रहा है जी। हाँ। तो इच्छादि त्रिसमष्टि शक्ति शांतास्य संकुचित रूपा संकलितेच्छाद्यात्मक सत्वादिक साम्य रूपिणी तु सती, और बुद्ध्यादि सामरस्य स्वरूप चित्तात्मिका मता प्रकृति ही। तो ये हुआ। अब इच्छा जो रजो रूपा है, तो रजो रूपा इच्छा जो है उससे अहंकार की उत्पत्ति होगी। तो इच्छा से रजो रूपा हंकृति राशि दहम प्रतीति करी। तो अब उसके बाद प्रकृति से हो गई बुद्धि,
अहंकार और मन, फिर जो है 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और तन मात्राएं 5 भी शब्द रूप गंध स्पर्श, और उनके ही स्वरूप वही संकुचित होते हैं। शब्द संकुचित होता है तो आकाश हो जाता है। तो पूर्व जो हैं वो सब जो हैं बलवान हैं, व्यापक हैं, और उन्हीं के संकोच रूप बाद वाले ये जो हैं सो होते हैं। तो भूमि तक ये संकोच जाएगा। तो भूमि की अपेक्षा जल में अधिक चैतन्य रहेगा, चित्त शक्ति अधिक रहेगी। जल से अधिक बहनी में, बहनी से अधिक वायु में, वायु से अधिक आकाश में, और ऐसे करके गंध रस इत्यादि करते हुए जाएंगे तो उत्तरोत्तर ऊपर बढ़ते जाएंगे। तो चित्त से चैतन्य शक्ति का उसमें अधिक उल्लास होते जाएगा। तो शिव से लेकर भूमि तक जितने हैं ये एकाकार में जब परामर्श होता है कि अहम, ये सब हम हैं, तो वहां पर ये प्रतीति होती है। बुद्धि का काम है विकल्प बिंब ग्राहिणी बुद्धि। ये बुद्धि जो है सो विकल्प जो है ना, ये सब घटपट आदि जो हैं उनके बिंब को ग्रहण करती है। तो उन्होंने अभिनव गुप्त ने जो है तंत्रोच्चय ग्रंथ में सारे प्रत्यभिज्ञा का दिया है, मतलब सार। तो वो ग्रंथ भी देखना चाहिए, लाइब्रेरी में है तंद्रा लोग, लेकिन देखेंगे कोई तब ना। तो वहां पर वो जो है वो बुद्धि के प्रतिबिंब, बुद्धि प्रतिबिंब को, विकल्पों के प्रतिबिंब को ग्रहण करने वाली बुद्धि है। और जिसके चलते होता है कि मैं और मेरा, अहम मम, ये जिससे होता है वो है अहंकार। और संकल्प विकल्प जिससे होगा वो मन होगा। और बाकी तो जान ही रहे हैं कि श्रवण स्पर्श आदि जिससे होंगे वो सब इंद्रियां हैं। तो वो कहने की जरूरत नहीं है, वो दूसरे जगह आप लोग उसको पढ़ें। तो शिव से लेकर, हाँ आप चलिए। जी 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 बोलिए गुरुजी, आप बोलिए ना। हाँ, वही कहा कि शिव से लेकर भूमि तक का ये विस्तार है। इसको तत्वाध्वा कहते हैं कि तत्व मार्ग है ये। अब दूसरा भी है कि चैतन्य का उल्लास तत्व के रूप में बताया कि चैतन्य इस रूप में उल्लसित होता है। अब चैतन्य यदि प्रमाता होगा तो प्रमाता कितने रूप में होंगे, तो उसको 7 कोटि में बांध दिया है। जी जी ये माया के इधर वाले हैं 3 प्रमाता, प्रलयाकल, विज्ञानाकल, प्रलयाकल, सकल। तो हम लोग सकल प्रमाता है। सहृदय जो होता है वो सकल होता है। और इससे ऊपर वाले प्रमाता हैं जो वो मुक्त ही होते जाएंगे, वो फिर इधर नहीं आएंगे। वो उस स्टेट को यदि वो प्राप्त कर लिए तो वो जागीरदारी मिल गई उनकी, तो उधर शिवत्व की ओर बढ़ेंगे। तो वो क्रमशः है कि मंत्र है। कहने का मतलब सकल जब मुक्त होगा तो सकल को जाना पड़ेगा ये प्रलयाकल में। प्रलयाकल हुआ कि प्रलय काल में जो प्रकृति में लीन हो जाता है और सृष्टि होती है तो फिर जन्म लेता है। तो सकल प्रलयाकल में मिलेगा। प्रलयाकल जो है उससे होगा तो विज्ञानाकल में मिलेगा। विज्ञान की उसमें लहरें दौड़ती रहती हैं तो विज्ञानाकल है, वो विज्ञान से आकलित होता है। फिर वो अब आगे जाएगा तो मंत्र होगा, और मंत्र के बाद वो मंत्रेश्वर का स्वरूप लेगा, और मंत्रेश्वर के स्वरूप के बाद वो मंत्र महेश्वर स्वरूप लेगा, और मंत्र महेश्वर के बाद वो शिव स्वरूप को हो जाएगा। तो शिव को पर प्रमाता कहते हैं। पर प्रमाता वो है जो वेद्य नहीं होता। तो शिव सारे प्रमाताओं को सबको जानते हैं, तो इनमें शिव की अपेक्षा वेद्यता है कि शिव महेश्वर को
मंत्र महेश्वर को जानेंगे तो उससे अवर प्रमाता हुआ। लेकिन मंत्र महेश्वर जो है उसको मंत्रेश्वर नहीं जानेगा, तो मंत्रेश्वर की वेद्यता, मंत्र महेश्वर की वेद्यता होती है, ज्ञेयता होती है मंत्रेश्वर में, तो उससे अवर कोटि का हुआ कि जिस प्रमाता में वेद्यता किसी के द्वारा हो जाएगी तो वो अवर हुआ, और जिसमें वेद्यता हो ही नहीं किसी की अपेक्षा तो वो पर प्रमाता, तो वो शिव हैं कि उनको जानने वाला कोई नहीं है, वो स्वयं अपने आप को जानते हैं, या जो कहिए वो वही है, तो पर प्रमाता वो है। तो परिमित प्रमात्री भाव का उदय होता है रसास्वाद के समय, जो अपूर्ण प्रमातृत्व है उसका उदय होता है, तब वहां पकड़ाता है। या वो जो है अनाट्य शास्त्र का जो व्याख्यान है अभिनव भारती आदि, तो ये सब कुछ सिद्धांत रहने पर तो और भी बहुत तत्व हैं। ये तो विशाल, तो एक दर्शन ही है, लेकिन तत्व की दृष्टि से अभी हम इसको यही समझेंगे। और ये सारे तत्व जो हैं आभास है, शिव ही अपने आप को ये आभाषित कर रहे हैं। इसीलिए शब्द अर्थ ये एक ही चीज है, शब्द ही शब्दार्थ में अभेद माना जाता है। और चैतन्य की दूसरे प्रकार से बताए थे एक बार आपको कि 5 प्रकार से प्रकाशन होता है, आभाषण होता है। तो वो है प्रमेय दशा, कि प्रमेय के रूप में भाषित होगा। सबसे नीचे लोअर स्टेट में है प्रमेय, फिर है प्रमाण, उससे उन्नत कोटि का है प्रमाण दशा उसकी है, और वही प्रमाण दशा वाला फिर होगा प्रमात्री दशा में जाएगा। और प्रमात्री दशा जो है उसके ऊपर बैठी हुई है प्रमा, तो वो प्रमा दशा है। और इन चारों दशाओं में चारों दशाएं रहती हैं, लेकिन प्रधानता जिसकी होती है उसके आधार पर हम उसको प्रमा दशा कह देते हैं। तो प्रमा दशा में ये सब दशाएं भी हैं, प्रमेयता भी है, प्रमाणता भी है, प्रमात्रिता भी है, लेकिन उत्कट रूप से भाषित होती है प्रमादशा। तो ये चौथी अवस्था है, तुरीया अवस्था है। और तुरीयातीत अवस्था है जहां की सब एक ही भूत हैं, जहां किसी कोई उत्कट रूप से भाषित नहीं होता है, प्रकाशित नहीं होता है। हाँ, तो अब आज ये रहने दीजिए, ये एक बात था कहने का तो वो कह दिया, और फिर इस होगा तो इसमें बातचीत कभी करेंगे। जी, ये तत्व उत्तरोत्तर स्थूल होते जा रहे हैं ना पहले, लेकिन हाँ, इसलिए उनमें संकोच होता है स्वतंत्र शक्ति के बल से। और मुख्य रूप से गुरुजी इस दर्शन के तत्व विवेचन में जो ये विज्ञान है वो ये है कि शिव की जो स्वतंत्र शक्ति है, हमारे जो द्वितीय तत्व है, परिस्पंद रूप जो है परम शिव में, वह उस शक्ति के बल से ही उत्तरोत्तर संकोच होता है तत्वों में। और मुख्य रूप से पंच अध्वा माया के पंच कंचुक, जो कि परम शिव की ही शक्तियां स्वतंत्र शक्ति से संकुचित होती हुई कला विद्या राग इत्यादि रूप में पुरुष में भाषित होती हैं, जिससे सृष्टि होगी आगे। तो मुख्य रूप से पंच अध्वा माया के पंच कंचुक, माने माया के बाद 5 हो गए ये, कला विद्या राग काल नियति जी, ये एकादश तत्व अधिक हैं। उसके बाद तो वो सब सांख्य वाले तत्व ही आ जाते हैं। ये पुस्तक आप लोग देखेंगे, ये पुस्तक यही है, ये जी परा प्रवेशिका, इसका पीडीएफ मैंने ग्रुप में लिंक भेज दिया है, तो आप लोग बाद में चेक कर सकते हैं। जी गुरुजी, ठीक है गुरुजी, बहुत अच्छा लगा गुरुजी, बहुत प्रायोगिक बातें थी। और क्योंकि दर्शनांतर की वासना से वासित होकर के हम पढ़ेंगे तो थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन यदि उसको समझने के लिए पढ़ा जाए और एक अन्य पंथ के रूप में पढ़ा जाए तो बहुत ही प्रायोगिक है, और ऐसा देखा भी जाता है। गुरुजी वो है नहीं, ऐसा है नहीं कि हम सोच के बैठते गलत है, पर वो मन में संस्कार रहता है तो थोड़ा डाउट हो जाता है कि ऐसा कैसे होना ही चाहिए। तो इसका मतलब वो दृढ़ है संस्कार, तभी ना डाउट होता है। वो आदि तो
जो हम जैसा पढ़ते हैं, जो सोचते हैं, वो तो हावी होता ही है, उसके अनुसार तो व्यक्तित्व बनता। और ये दर्शन है अभी आधुनिक के लिए बहुत उपयोगी है। ये कोई न निंद्य मानता है न अनिंद्य मानता है। वो कहता है ये यदि केवल एक बार सोच लीजिए कि सारा, ये कहता है कि मुक्त वही है जो सोच रहा है कि ये सारा मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। गुरुजी वहां पर राग द्वेष अपने आप शांत हो जाते हैं। हाँ, मैं ही हूँ, ये मुक्त की, जीवन मुक्ति की दशा है। और मैं, अहम, मम, अयम, इदम, तीनों पुरुष जब उल्लसित होने लगे कि अहम भी है, त्वम भी है, सह भी है, तो ये बंधन का है मतलब। जी जी गुरुजी, बिल्कुल। गुरुजी, यह दर्शन वेद को प्रमाण के आधार पर देखता है क्या गुरुजी? ये आगम कहते हैं, लेकिन वेद में भी इसके तत्व हैं। वेद के भी वचनों का उद्धृत किया है। अब बाद में भी बहुत जो आए, जैसे कि अद्वैत वेदांत में माया तत्व हुआ, जगत को अलग कहा, ये कहा, तो वेद के मंत्रों को लोगों ने अपनी अपनी सिद्धांत की दृष्टि से व्याख्या की। जैसे एक शुद्धाद्वैत जो है वल्लभाचार्य का, तो वो शुद्ध कहते हैं, माया नाम की कोई चीज नहीं, वो तो परमात्मा की ही शक्ति है सब। अब कछुआ जो है किसी शक्ति से अपने एक अंग को निकालता है और एक को समेटता है, तो शुद्ध और अशुद्ध क्या चीज हुआ? ये तो अपूर्ण ज्ञान के है। और पूर्णमदः पूर्णमिदं ये जो कहा है, वो यही बात ये कहता है कि पूर्ण है, पूर्ण ज्ञान स्वरूप है शिव, पूर्ण ब्रह्म को भी तो वेदांत में ज्ञान रूप ही न मानते हैं। इसमें थोड़ा अंतर है अद्वैत वेदांत से कि ये सबको, भेद को भी सत मानता है। अभिनव गुप्त ने बहुत सिद्ध किया है कि यदि हम सबको मानते हैं तो सारे आगम जो हैं वो शिव से ही निकले हुए हैं, कोई भी हो। तंत्रागम, वेदागम इत्यादि जो है शिव ही है, आदि शिव ही है वो, तो परमात्मा से ही सभी ये हैं। तो सबके सब दर्शनों की प्रामाणिकता इससे बच जाती है। जब एक कह देगा कि नहीं ये मिथ्या ही है, तो दूसरे से विरोध होता है। एक कह देगा कि नहीं कि जीव जी कभी भी किसी भी समय जो है जीव भगवान हो ही नहीं सकता। अब जैसे विशिष्टाद्वैत में, हाँ, तो वहां तो कहता है कि चित जो है और अचित दो विशेषण से विशिष्ट हैं, नारायण है वो। तो अचित हो गया जड़ वर्ग और चित हो गया चैतन वर्ग। और चित जो है तो उसका तो दास है वो, तो दास कभी स्वामी होगा तो वो नहीं होगा। तो अब ये इसको भी वो आदर करता है कि अपूर्ण ख्याति, कहता है कि अपूर्ण ख्याति के समय होगा कि हम अलग हैं, परस्पर भिन्न है। तो उसकी दृष्टि में, प्रत्यभिज्ञा की दृष्टि से में वो माया तत्व के अधीन आएंगे, मतलब माया के घेरे में आएंगे भेदवादी जितने हैं। लेकिन वो कहता है कि भेद भी वहां जो प्रतीत है वो ईश्वर की स्वातंत्र शक्ति काम कर रही है, तो वो भी ईश्वरे है। वो भी दर्शन जो है ईश्वर की ही स्वातंत्र शक्ति का उल्लास है। तो इस प्रकार ये समन्वय करता है, मतलब किसी से विरोध नहीं, किसी से निंदिता नहीं। और अभिनव गुप्त के तंत्रालोक के अंत में अनेक श्लोक दिए गए हैं, स्तुतियां हैं, उसको पढ़ेंगे तो वो बड़ा बढ़िया लगेगा, ये होगा। और वो कहते हैं जैसा जहां पर हो, जैसे हो, इस समझ लो कि मैं वही हूं, ये ज्ञान बराबर रखो, वो शिवत्व को प्राप्त हो जाएगा। ये न नहाने की जरूरत है, न संध्या करने की जरूरत है, न इसकी जरूरत है। ये यदि स्थिति आ गई तब, और नहीं तो नहीं आई, या पूर्णता ख्याति है, तब जो है जिस सिद्धांत में पढ़े हो उसको तब तक पालन करो। लेकिन आना तो यहीं पर है, घूम करके आना यहीं पर है। तो वही कह दिया ना कि ये वैष्णव, शाक्त और अन्य जो शैव हैं उनको ही शुद्ध विद्या तत्व में ही रख दिया है इधर। तो एक अलग विचार है, विवेचन है, तो अभिनव गुप्त का अपना ऐसा है। तो आगम की भी प्रमाणता वेदों में है। बहुत जगह वेद के भी वचन उद्धृत करते हैं, तंत्रालोक आदि में ये सब भी करते हैं।
तो गुरुजी इसका आस्तिक और नास्तिक में से किसमें ग्रहण होगा? के आस्तिक आस्तिक नास्तिक क्या होता है? ये सब ये अस्थि ही है सब। ये भी मायाकृत बुद्धि है, मायाकृत बुद्धि है आस्तिक नास्तिक। ये तो कह देंगे कि हमारी स्वातंत्र शक्ति का ही उल्लास है ये आस्तिक और नास्तिक, ये दोनों हमारे ही शक्ति के, स्वातंत्र शक्ति के ही उल्लास हैं, सब आप ही हैं। हम भी अपने, जब मैं ये कह रहा हूं कि मैं ही यह हूं, तो मैं ही हूं तो अपने से विरोध क्या होगा हमारा किसी से? वो रूप में मैं भी हूं, मैं वैष्णव रूप में भी हूं, शैव रूप में भी हूं, सभी रूपों में मैं हूं। तो नहीं गुरुजी, जैसे षड दर्शनों में प्रत्यक्ष विज्ञा का ग्रहण नहीं होता है, तो हम प्रत्यक्ष विज्ञा को आगम ग्रंथ ही माने या दर्शनों में इसका ग्रहण कर सकते हैं? नहीं, तो आगम ग्रंथ जो हैं वो नास्तिक वेद विरोधी थोड़े हैं। आस्तिक नास्तिक तो व्यवस्था वो अलग चीज है। आएंगे गुरुजी। और लोक परलोक ये भी मानते हैं ना, परलोकः अस्ति, तो ये भी मानते हैं परलोक है, स्वातंत्र शक्ति से वो उल्लसित होता है। तो वो भी भुवन के रूप में भुवनाध्वा है कि अनेक लोक जितने हैं, ब्रह्मांड आदि हैं, वो वही हैं, उस रूप में है वो। तो गुरुजी मतलब आगम ग्रंथों को हम दर्शन में ही ग्रहण करेंगे, उससे इतर नहीं मानेंगे? नहीं, अब प्रसिद्धि ही एक हो गई ना कि दर्शन हम 6 मान करके चल पड़े। अब ये जो है वैष्णव है, ये है तो वो भी आगमे न कहलाता है, पंचरात्रागम को ही न कहते हैं, पंचरात्रागम है। आगम की परिभाषा इन्होंने बड़ी जबरदस्त दी है कि आगम का अर्थ है प्रसिद्धि, प्रकर्ष रूप में जिसकी सिद्धि है, प्रमाण रूप से वो जो सिद्ध है, तो जो है सब आगम है। अब पुराने आदि क्या है, निगम आगम कहते ही हैं, लेकिन ये आगम थोड़ा रूढ़ हो गया कि शिव के मुखों से जो निकले हुए हैं उनको आगम तंत्र वाला जो है उसको कह देते हैं। जी गुरु। इतिहासकार आदि जो है ना व्यवस्था जैसी कर दिए हैं ना, तो वही परीक्षा में पूछता है, तो आपको षड दर्शन पूछेगा तो इसको घुसा दीजिएगा तो काट देगा कि ये कहाँ है, इसमें मतलब आस्तिक दर्शन कौन कौन है, तो गिना गुथा है, वही करना है। तो वहां यही परमेश्वर की जो है स्वातंत्र शक्ति काम कर रही है कि आप उसी को दर्शन कहेंगे कि यही 6 दर्शन आस्तिक हैं। ये तो कहेंगे सब आस्तिक भी हो सकते हैं, सब नास्तिक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये तो केवल व्यवहार में ये सब भेद है, व्यवहार में है, अपने अपने सिद्धांत हैं, अनेक मार्ग हैं, अनेक पंथ हैं, लेकिन जाना तुम्हें कहे ना वो कि तुम्हें वै कह कुछ है ना, नृणाम एको गम्यः त्वमसि पयसा मरणव, त्वमसि पयसा मरणव। तो सारे जल हैं, तो सारे सिद्धांत सारे ये सब जो है तुम ही को प्राप्त करते हैं। केवल शब्द भेद है, ये शिव कहता है, कोई दूसरा कह देगा, ब्रह्म कह देगा, कोई कुछ कह देगा, तो शब्द के भेद हैं। जी गुरुजी, वो जिनका अकाउंट है उन्हें 8:45 तक का ही टाइम दिया था, तो अभी आज के लिए तो अभी हमको बस करना होगा। बस हाँ। जी गुरुजी, और किसी को कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज नोट करके रखें, कल कंटिन्यू कर सकते हैं इसको, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस कल भी पूछ सकते हैं। अच्छा ये बताइए, तो आज अत्यंत आनंद वाली कक्षा रही, बड़ा आनंद आया सर। हाँ गुरुजी, बहुत अच्छा लगा आज की कक्षा। चलिए ठीक है। अब ये जो है इसको कैसे बंद किया जाएगा? नीचे स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। हाँ तो और नहीं गुरुजी, वापस चालू हो गई, बंद करनी होगी वो।